नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो ये हमारा टॉपिक है C207 कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। देखिए, इससे पहले भी जो सीमेंट के कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं मैंने, तो उसमें आप अभी से पहले के जो भी लेक्चर थे आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीमेंट। देखिए, टाइप्स ऑफ सीमेंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। टाइप्स ऑफ सीमेंट सबसे पहले डिपेंड करेगी कि हमें सीमेंट को यूज़ कहाँ पे लेना है। यूज़ का मतलब है, जैसे आप लोग सोचेंगे कि सीमेंट का यूज़ तो एक ही है, लेकिन किन कंडीशंस में आपको उनको यूज़ लेना है। जैसे मास कंक्रीटिंग करनी है, जैसे कि डैम होता है। डैम बहुत हैवी स्ट्रक्चर होता है, उसमें कंक्रीट का बहुत लार्ज वॉल्यूम काम में आता है। तो कंक्रीट के इतने बड़े वॉल्यूम को यदि आपको बनाना है तो सीमेंट भी ज़्यादा चाहिए। तो उस केस में क्या होती है, जो सीमेंट का हाइड्रेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो यदि आप नॉर्मल सीमेंट काम में लेंगे मास कंक्रीटिंग में, जैसे कि डैम में होता है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, और वो हीट जब इतनी ज़्यादा हीट होगी तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो जो हाइड्रेशन है वो प्रॉपर होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको क्योरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सीमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं, बोक्स कंपाउंड होते हैं जो क्लिंकर में होते हैं, कौन कौन से होते हैं, C3S, C2S, C3A एंड C4AL। जो ये बोक्स कंपाउंड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन बोक्स कंपाउंड की जो आपका मात्रा है, जो क्लिंकर में जो क्वांटिटी है, इनको आप ऊपर नीचे करके, इनको छेद कर आप सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट पे यही है, जो C3S, C2S, C3A, C4AL जो है आपका, तो इनके हिसाब से ही आप C4AF जो है उसके हिसाब से ही आप क्या कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी को ऊपर नीचे करके अलग अलग टाइप की सीमेंट को आप बना सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं OPC या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसको हम OPC भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या OPC। तो उसकी मार्केट में 3 ग्रेड है। वैसे तो देखिए, ये सिर्फ पढ़ाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। OPC मार्केट में आज की डेट में आप यदि जाएंगे, देखेंगे कि आप मांगेंगे OPC, तो हो सकता है कहीं कहीं मिल जाए। ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज आज की डेट में OPC नहीं बना रही है। अधिकतर जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो क्या बना रही है, आपकी PPC ही बना रही है। तो देखते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो फर्स्ट टाइप है वो है इसका OPC 33 ग्रेड। इसके लिए जो IS कोड है, जो इसकी आप जो भी डिटेल्स देख सकते हैं वो इस वाले IS कोड में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। सेकंड है 33 ग्रेड का मतलब होता है कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जब सीमेंट को आप स्टैंडर्ड सैंड के साथ मिला के उसका कंप्रेशन टेस्ट करेंगे तो जो उसकी स्ट्रेंथ निकलेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलेगी, वो कितनी निकलेगी, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक OPC है आपकी 43 ग्रेड। इसके लिए कोड है आपका IS 8112 1989। एक है आपका OPC 53 ग्रेड। इसके लिए आपका IS कोड है IS 12269 1987। तो ये OPC हैं। तो ये 28 डे स्ट्रेंथ है। ठीक है। तो जो 33, 43 और 53 की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, इसकी 23 डे की स्ट्रेंथ है। तो 23 डे की स्ट्रेंथ यदि आपको निकालनी है तो उसके लिए कोड कौन सा होता है, IS 4031 1988। तो ये 28 डे स्ट्रेंथ आप इनसे निकाल सकते हैं, जो कि मैंने बताया 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। तो अब
ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सेकेंड टाइप हम देखते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सेकेंड टाइप है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। IS 8041/1990। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं देख लेते हैं, एक बार फ़ायदे देख लेते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। सेकेंड, हायर फाइननेस और ग्राइंडिंग। हायर फाइननेस है, ये मेन चीज़ है। हायर C3S, लोअर C2S, ये मेन। जो OPC की तुलना में जो C3S कंटेंट होगा वो क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा था जो सबसे पहले जो C3S और C2S में से जो पहले रिएक्ट करता है वो कौन रिएक्ट करता है, C3S। तो अर्ली स्ट्रेंथ तो कौन देता है, C3S। और जो लोअर स्टेजेस के अंदर जो फाइनल स्ट्रेंथ जो बढ़ती रहती है, जो आती रहती है, वो कौन देता है, C2S। C2S का हाइड्रेशन चलता रहता है ना आगे लंबे समय तक, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, इसमें C3S कंटेंट क्या है, ज़्यादा है। C3S कंटेंट यदि ज़्यादा होगा तो हीट का लिबरेशन भी क्या होगा, तेज़ी से होगा। और यदि हीट का लिबरेशन तेज़ी से हो रहा है तो आप इसको किस में काम नहीं ले सकते, मास कंक्रीटिंग के अंदर काम में नहीं ले सकते। शुड नॉट use in mass concreting, mass concrete construction। प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसको कोल्ड वेदर के अंदर काम में लिया जा सकता है। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के अंदर बहुत अच्छे से काम में लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ ठंडक रहेगी तो अर्ली आपकी हीट जनरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, एकदम से होगा, तेज़ी से होगा। तो कोल्ड वेदर में ये ठीक रहेगा। तो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्विक सेटिंग सीमेंट। क्या है आप, थर्ड टाइप है हमारा इसको कैसे बनाएंगे, रिड्यूस्ड जिप्सम कंटेंट। जो जिप्सम क्लिंकर में मिलाते हैं वो उसके अंदर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, इसको फटाफट सेट करना है। और जिप्सम क्या करता है, जो फ्लैश सेटिंग होती है C4AF होता है, उसकी फ्लैश सेटिंग क्या करता है, रोकता है। तो हम जिप्सम कम मिलाएंगे तो C4AF जल्दी से क्या होगा, फ्लैश सेट होगा।
अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में बेस्ट है और ग्राउटिंग ऑपरेशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लो हीट सीमेंट और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट या पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट के बारे में और पढ़ेंगे और अच्छे से हम देखेंगे कि पीपीसी के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।